मासूम पड़ोगी। परभणी एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। युग आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज में आप सभी का 2017 के बाद में महानगर पालिका के इलेक्शन जैसे ही हुए उसके बाद में ये एरिया परभणी शहर का दरगाह रोड का एरिया विवादों में घिरा हुआ है और विवादों में घिरा होने की वजह यहाँ सिर्फ तू बड़ा या मैं बड़ा, तू अच्छा या मैं अच्छा, इस बात को लेकर ही सिर्फ यहाँ का इस एरिया के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। यहाँ जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि दरगाह रोड के एरिया में जिस तरह से यहाँ पर नशाखोरी होती है, जिस तरह से यहाँ पर भूमाफियाओं का राज है, जिस तरह से यहाँ पर पुलिस चौकी का होना जरूरी है। परभणी शहर के दरगाह रोड के एरिया के समाज सेवक मुश्ताक खान इन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने प्रतिक्रिया दी है और क्या मांग की है प्रशासन से और शासन से भी। नहीं, सबसे पहले तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि बच्चों पर अपने खुसूसी ध्यान दें। क्यों तो मैंने देखा बहुत सारे, जो अभी फिलहाल एक अफसोस की बात है कि छोटे मासूम बच्चे भी गलत चीज़ों के शिकार नज़र आए, तो उस बुनियाद पे हमने आवाज़ उठाए थे। कई जो किराना दुकान वाले हैं उनको बताए, बोले जो भी जो गैर ज़रूरी चीज़ें जो बच्चे लेके जा रहे हो, वाइटनर या वो कुछ ट्यूब आ रहे हो, तो वो बच्चों को मत दो। तो हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं नशे को रोकने के लिए। हम ऐसा नहीं कि बस बैठे और बोल दिए कि नशा मुक्त दरगाह रोड और काम कुछ भी नहीं, तो ऐसी बात नहीं। हम ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को वो चीज़ देखी नहीं जा रही, तो उनसे कुछ काम हो रहा नहीं, और जो कर रहे तो उनको रोकना कैसा। तो उस वजह से वो दूसरे लोगों पे उनको पुलिस प्रशासन की दिशाभूल कर रहे हैं और नशे के कारोबारी किसी को भी आपसी रंजिश के बुनियाद पे किसी को भी नशे के कारोबारी बता दे रहे, तो वो गलत है। और जो हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक साहब की जो दरगाह है दरगाह रोड पे, तो परभणी शहर को पहचाना जाता है उनकी वजह से। इतनी अजमत वाली जगह है और उस जगह को भी एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से ये बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कारोबार वो नशे का दरगाह के अहाते में होता है। इस तरह की जो गैर जिम्मेदार बात, जो अपने आप को जिम्मेदार शख्स बताकर इतनी गैर जिम्मेदार बात जो कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग किसी को जिम्मेदार बना रहे हैं, लोग इलेक्शन में जो चुन के दे रहे, लोग लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वही लोग ऐसा इल्ज़ाम लगेंगे लोगों पे, तो फिर तो दूसरे लोग भी ऐसा बोलेंगे। किसी तरह की कोई सुविधा, किसी तरह का कोई वर्क, कुछ भी दरगाह रोड पे इतने सालों से कुछ हुआ नहीं। अभी इलेक्शन वगैरह हो गए तकरीबन 4 साल हो गए, लेकिन ना कोई रोडों के काम, ना नालियों के काम। अभी अगर आप जाएंगे, अभी बारिश के दिन है, आप जाके अभी देखिए, अभी आपको मैं लेकर जाऊंगा खुद, तो आप देखिए हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं और ये काम इनसे हो नहीं रहे। और इन कामों की नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे दूसरे आरोप लोगों पे बिला वजह की लगा के ये पूरे एरिया के लोगों के भी जहन भटका रहे और प्रशासन का भी जहन भटका रहे, जो कि नाकाबिल कबूल गलत बात है। दरगाह रोड पे काम होना चाहिए। नगर सेवक को जो रीज़न रहता है, जिस रीज़न से नगर सेवक को चुन के देते हैं, नगर सेवक का जो काम है, वो काम तो बिल्कुल दरगाह रोड पे हो ही नहीं रहा। बस ये जब से चुन के आए, जब से सिर्फ दरगाह रोड पे हालात, और कंटिन्यू इलेक्शन तो चालू ही है। जिस वक्त पिछले बार इलेक्शन हुए कॉरपोरेशन के, वहाँ से तो अभी तक इलेक्शन ही चालू है, इलेक्शन ही ख़त्म नहीं हुए, तो काम की कोई बात ना कोई कर रहा, ना बात हो रही। ये बहुत अफसोस की बात है। काम होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। लोगों को किसी की पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना है नहीं। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन काम भी कीजिए। वार्ड के लोग अब बहुत ये हालात की वजह से बहुत थक चुके हैं लोग।
हमारे नाली और रास्ते को देखते ना हम आप कितने ये 2001 में आए वाले हम भैया आजकल से आए वाले हैं आप मिलते नहीं और हम आप जिस साल हम हाथ में चप्पल लेके आना पड़ती रोड हम आप बीमार गिरे तो रात का हमको ऑटो नहीं है जाने मिलते नहीं कुछ नहीं ऑटो वाला आता नहीं आता यहाँ तक ऑटो वाला नहीं आता फिर बच्चों को बच्चे फंसा वादा करके जाते हो कि हम नालियाँ बनेंगे रास्ते बनेंगे मीटिंग बिठाते 12 बजे रात का आते तो हम आते ना मीटिंगों में बोलते वो नालियाँ बनेंगे रास्ते बनेंगे जोड़ देंगे हफ्ता गिरेंगे हाँ मगर कुछ नहीं करते जो आते फिर चल जाते साल भर मुँह नहीं बताते विकास काम कुछ होगा, कुछ रोड नालियों का काम होगा, हर किसी कोई भी लाइन से यहाँ पे कुछ काम हुआ ही नहीं तो लोग अब बहुत परेशान हो चुके हैं। अभी लोग सिर्फ इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन में लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। शहर जानता है, हर कोई जानता है। और जिस तरह से हमने वो वीडियो क्लिप देखे कि जो झगड़े की जो एक शख्स फायरिंग कर रहा है और कुछ लड़के अपने आप को बचाने की उसमें कोशिश कर रहे, तो जो वीडियो जो वायरल हुई वो देखी हमने भी, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह का वो खूनी वाक़या होने से टल गया मैं समझता हूँ। और अभी वो तो कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन वो वीडियो में आप एक बात अगर गौर से आप देखेंगे तो जो नशे की जो बात हो रही है तो वो वीडियो और दूसरा भी एक वीडियो आया था, मैंने देखा वो छोटा शॉर्ट वीडियो एक था, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल दरगाह रोड पे पुलिस चौकी ही नहीं, पुलिस स्टेशन ही अलग दरगाह रोड को दे देना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। ख़ास खबर यह है कि परभनी ज़िले में शुगर फैक्ट्रियां माखूल हो गई है और जिसके चलते कई विवादों में भी घिरी होती हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही है। परभनी ज़िले के ही ठोका इस गांव के एक किसान बालाजी हरिभाव गिरी, इन्होंने परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुगड़ीकर इन्हें एक निवेदन दिया और निवेदन में ये मांग की है कि नरसिंह शुगर फैक्ट्री में इन्होंने 2020 और 21 में गन्ना डाला था 183 टन गन्ने का बिल इस शुगर फैक्ट्री में अभी तक बाकी है। गन्ने का बिल निकाला नहीं गया। नहीं निकालने की वजह यह है कि इनके छोटे भाई, इनके ही भाई शुभम हरिभाव गिरी, इन्होंने इस गन्ने के बिल को रुकाने के लिए एक निवेदन दिया, एक एप्लीकेशन दिया था और एप्लीकेशन देने के बाद में ये बताया कि हमारा इस गन्ने का बिल ना दिया जाए। जबकि बालाजी हरिभाव गिरी इन्होंने परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुगड़ीकर इन्हें निवेदन दिया और निवेदन में यह कहा है कि हमारा वाद चल रहा है कोर्ट में वाद चलने की वजह से ये खेत तो मेरे नाम पर है और खेत मेरे नाम पर होने की वजह से बिल भी मुझे मिलना चाहिए और कोर्ट में ऐसा कुछ किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं है कि बिल मुझको ना दिया जाए। आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा। माझं नाव बालाजी हरिभाऊ गिरी आहे, मी एक शेतकरी आहे। मी लक्ष्मी नर्सरी साखर कारखाना प्रायव्हेट लिमिटेड आमडापूर यांना सन 2020 व 21 ह्या गाळप याच्यामध्ये 183 टन ऊस दिलेला आहे व त्या ऊसाचं म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला संगोपन आणि नोंदणी, लागवड नोंदणी वगैरे मीच केलेली आहे। सर्व ऊसाचे बिलं माझ्याच नावावर आहेत। बराच पाठपुरावा करून माझ्या ऊसाचं बिल निघत नसून माझ्या कुटुंबाचा पूर्ण उदरनिर्वाह शेतीवर आहे आणि माझं ऊसाचं बिल रोखल्यामुळे माझ्या उपासमारीची वेळ येत आहे। तरी मी बराच पाठपुरावा करतोय पण कारखाना मला काही प्रतिसाद देत नाही आहे। आता निवेदन कोणाला? तर आताच कलेक्टर साहेबांना मी निवेदन दिलेलं आहे की माझ्या ऊसाचं बिल लवकरात लवकर निघावं, ह्यासाठी मी त्यांना विनंती केलेली आहे। आश्वासन दिलं सर? हां, सरांनी आश्वासन दिलं। माझं बिल जर नाही निघालं तर कमीत कमी माझ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत नसल्यामुळे मला मानसिक त्रास होते। मला आत्मदहनाची परवानगी देण्यात यावी।